तो यहाँ पर गाइज हमने जो है किडनी का जो है पहला जो था वो स्ट्रक्चर और उसका जो है फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में स्टडी कर लिया था पूरा। तो अब आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीज़ वगैरह हम कहें तो उसमें क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट का क्या प्लानिंग होती है, तो उसके बारे में हमें बताया हुआ है। जनरली जो पहला होता है किडनी स्टोन। तो बेसिकली किडनी स्टोन आपको पता है, किडनी में स्टोन मतलब पत्थर, यानी कोई भी ब्लॉकेज हो जाना किसी चीज़ का। तो बेसिकली किडनी स्टोन का मकसद ये है कि एक सॉलिड मेस जो है, सॉलिड जो मास है, क्रिस्टल्स की जो फॉर्म में कोई चीज़ का जो है कि जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कैल्शियम जो है फास्फेट भी बहुत दफ़ा हो जाता है यहाँ पर, कैल्शियम फास्फेट जो होता है जनरली। तो ये जो होता है यूरेटर वगैरह में जो पाइप लाइनिंग होती है, तो वहाँ पे आके स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो है आपस में जो है कंबाइन होकर एक बड़ी लार्ज यानी जो है स्टोन बन जाता है। तो बेसिकली जब कुछ टाइम जो यूरिक एसिड एंड सिस्टीन आर आल्सो प्रेजेंट इन, जब जो है यूरिक एसिड वगैरह या उसका जो है लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से जो है आपस में वो जो है आपस में मिलकर जो है एक बड़ा स्टोन हो जाता है। तो समटाइम्स कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई स्टोन होता है छोटा बड़ा, कभी कभी जो है टूट भी जाता है, मतलब टूट भी जाता है। अगर वो नहीं टूटता है, अगर वो ब्लॉकेज कर देता है कहीं पर, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट प्लान करवाना पड़ेगा, या तो एक होती है हमारी लिथोट्रिप्सी, या हमारी जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया हुआ है यहाँ पर हमें, समटाइम दी स्टोन्स आर नॉट हार्ड, कुछ टाइम ये हार्ड नहीं होते, तो ये टूट जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, मतलब हमें कोई पेन वगैरह भी नहीं होता। बट कभी लार्ज साइज़ की चीज़ें होती हैं तो स्टेज यानी टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज भी कर देती हैं, तो यूरिन ट्रैक्ट में जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसको जो हमें इलाज करवाना पड़ता है, और कॉज रीनल फेलियर विद पेन। तो इतनी जल्दी जो है रीनल फेलियर नहीं होता इसका। तो ये था किडनी स्टोन। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन दिया हुआ है इन्होंने लिथोट्रिप्सी। तो बेसिकली ये मशीन होती है लिथोट्रिप्सी की, यहाँ पर कुछ रेज या स्पेशल टाइप की जो होती है वेव्स जो होती हैं फार्म करवाई जाती हैं, वेव्स होती हैं स्पेशल टाइप की, फ्रीक्वेंसी उनकी अलग होती है। तो जब हम उसको जो है हमें पता होता है इस जगह पर जो है हम पूरे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, भाई इस जगह पर जो है ये एक एक्स्ट्रा जो है सॉलिड क्रिस्टल जो है मौजूद है, तो यहाँ पर हम जो होते हैं ये करवाते हैं अपनी जो है साउंड वेव्स यानी उस पर जगह पर छोड़ते हैं या फोकस करवाते हैं, तो सो डेट उसको जो एनर्जी को एब्जॉर्ब वगैरह करके उस वेव्स को, तो वो जो है ब्रोक हो जाता है वो चीज़, यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगर स्टोन जो कंपेरेटिवली स्मॉल है तो हम ये टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक स्मॉल है जो नहीं निकल पा रहा है वैसे ही नॉर्मली, तो मतलब एक मीडियम साइज़ का है, तो उसके लिए ये हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो लिथोट्रिप्सी टू ब्रेक स्टोन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, यही साउंड वेव्स होती हैं। तो ये जो होता है रुडिमेंट्स ड्रेन आउट हो जाते हैं, हमारी ड्रेनेज का सिस्टम हो जाता है यूरिन के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में। तो अगर एक बड़ा साइज़ का जो है स्टोन है, तो वो जो है सिंपली हम देखते हैं नहीं टूट पाता, तो हमें जो है सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, तो उसमें काटापीटी करके हम उसको जो है ब्रेक कर देते हैं, निकाल देते हैं इसको। द लार्ज इंटेक ऑफ वाटर इज ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। तो अगर हम जो है पानी की, अगर हमारी डिहाइड्रेशन वगैरह होती है, तो जो चांसेस होते हैं कि किडनी स्टोन हो, बट हमें एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वाटर अगर हम इंटेक लें तो इतनी कोई चांसेस नहीं होते कि हमें किडनी स्टोन हो, और आपकी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आ जाता है किडनी फेलियर। मतलब किडनी फेलियर मतलब नेफ्रॉन का जो है वर्क अपना करना स्टॉप कर दे, मतलब एक जो प्रॉपर काम होता है फिल्ट्रेशन का, भाई इतनी रीएब्जॉर्प्शन करनी है, इतना 1 ml का बना रहा है यूरिन 1 मिनट के अंदर, तो बेसिकली ये जो है इसका फंक्शन करना स्टॉप कर दे, तो इसको कहते हैं किडनी का फेलियर। जब ये किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती सही से, तो इसमें जो होता है सोल्यूट डिसबैलेंस हो जाता है ब्लड में, किडनीज में। तो बेसिकली अगर हमारे पास कैल्शियम वगैरह हो गया, पोटाशियम वगैरह हो गया, जब हम इसको जो रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड के अंदर, तो पोटाशियम जो होगा हमारे लिए हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा होगा नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरे जो है हमारे सॉल्यूट्स होंगे उनका डिसबैलेंस ज़्यादा रखना, तो ये सारे जो है बैलेंस करना तो किडनी का काम होता है। कितनी अमाउंट में हमें वाटर की क्वांटिटी चाहिए, ब्लड में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जब ये नहीं होगा तो यूरिया जो इन्हें अमोनिया वगैरह जो खतरनाक प्रोडक्ट्स होंगे हमारी बॉडी में, तो वो जाहिर सी बात है आपको है वो डैमेज करेंगे और आपकी जो डेथ भी हो सकती है, सो डेट। तो ये जो होता है दिस डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट्स कॉजेज डेथ अनलेस द पेशेंट इज गिवन टू ट्रीटमेंट और फिल्टर आउट, यानी हमें डेथ के चांसेस होते हैं, अदरवाइज जब तक वो चीज़ें होती हैं फिल्टर आउट नहीं हो पाती या वेस्ट जो है हमारी बॉडी से निकाल नहीं पाते हम इसको। तो बेसिकली यहाँ पर दो इसके ऑप्शन होते हैं किडनी फेलियर के, जो इलाज दो टाइप के होते हैं। तो पहला इलाज ये होता है ट्रांसप्लांट। तो आपके पास कोई भी डोनेटर है तो वो जो है आपके पास जो होती हैं 2 किडनीज होती हैं, आपके पास टोटली 2 किडनीज होती हैं।
तो 2 किडनीज़ में से अगर कोई पेशेंट है वो अपनी एक जो है किडनी आपको जो है डोनेट कर दे, तो उसकी जो है किडनी के ऊपर आपका जो है पूरी हो जाए। मतलब एक इंसान जो है एक किडनी के ऊपर जो है लाइव कर सकता है, क्योंकि एक किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा बट वो अपनी पूरी फ़िल्ट्रेशन कर सकता है। बट अगर आपको एक डोनेट कर दे तो वो आपके साथ उसके प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, तो वो है किडनी आपके ऊपर वर्क करेगी। मतलब जो है ये हार्ड होता है आपका जो ब्लड ग्रुप मैच करे, या आपकी जो है किडनी जो है ब्लड जो है आपका जो है सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट करे। तो दूसरी वगैरह चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास डोनेटर नहीं है, अगर आपके पास डोनेटर नहीं है, या आपकी जो एज बहुत बड़ी है, मतलब आपकी जो है ओल्ड एज हो गई है, तो हम ट्राई करते हैं कि डायलिसिस करें। अगर आपके दिन वगैरह कम है, आपको कोई चांसेस नहीं है, तो हम करते हैं कि किडनी बहुत ज़ाया ना हो, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है ओल्ड एज जिसके हैं तो आपकी जो है बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो उसको हम जो है प्रीफर करते हैं डायलिसिस की तरफ। तो यहाँ पर जो है डायलिसिस बताया हुआ है, पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट, अ पर्सन विद 2 हेल्थी किडनीज में डोनेट 1 किडनी विद सर्वाइव 1 किडनी। तो ये वही बात कर रहा है, 2 किडनी है किसी के पास, वो अपना एक किडनी दे दे किसी को और वो भी सर्वाइव कर सकता है। वो भी अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट जो होता है, एक प्रोसेस होता है डायलिसिस का, एक मशीन होती है, उसके थ्रू जो है ब्लड होता है फिल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो ये जो होता है मशीन आर्टिफिशियल किडनी भी हम कह सकते हैं उसको, किडनी का ही काम करता है। इट हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ब्लड टॉक्सिक। तो ये मशीन जो होती है गंद वगैरह निकालती है उसकी बॉडी में से, जो भी जो है यूरिया हो गया और अमोनिया हो गया और टॉक्सिक वगैरह जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनको जो है बॉडी से जो होती है रिमूव कर देती हैं। तो मशीन होती है ये पूरी। तो बेसिकली जो होती है मशीन, इसको हम देखें इन्होंने दी हुई है, और आगे कुछ दिया हुआ है इन्होंने नहीं, ख़त्म। तो यहाँ पर होती है हमारी ये डायलिसिस की जो है मशीन दी हुई है, यहाँ पर एक डायलिसिस की मशीन है ये। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है, हमारे कोई भी बॉडी का पार्ट वगैरह भी ले लें, तो उसमें से जो होता है ऐसे आर्टरी में से जो है ब्लड के अदर पार्ट्स भी होते हैं, वहाँ से जो है एक निकाला जाता है, यानी एक पाइपलाइन ड्रेनेज को निकाला जाता है। तो यहाँ से जो होता है ये ब्लड जाता है ऐसे 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 पाइप लाइनिंग में। तो यहाँ पर एक टाइप का मटेरियल होता है ब्लड थिनर। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड, तो वो क्लॉट नहीं करता, वो जमता नहीं है, क्योंकि जो है आपका सर्कुलेशन चल रही होती है। बट यहाँ पर जो है ब्लड जो है आउटसाइड आ जाता है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के जो चांसेस होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग बचाने के लिए ब्लड थिनर्स होते हैं यहाँ पर, कुछ केमिकल्स वगैरह। तो यहाँ पर जो होता है पंप भी लगा हुआ होता है, जो कि पंप करता है ब्लड को, इतनी जो है उसकी जो है प्रेशर बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं 4 वॉल्व्स होते हैं इधर, 4 यानी डिवाइड हो जाता है। ये जो होती है पंप, ये लाइन होती है, इसको 4 में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर जो होता है मशीन के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। तो ये कुछ वेस्टेज वगैरह होते हैं डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड के बाद डायलिसिस फ्लूइड हम इस जगह से डालते हैं, ये जगह इसमें डायलिसिस फ्लूइड डाला, अंदर हो गया। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से यहाँ से निकल गए इस जगह से। तो ये जो फ्लूइड्स के थ्रू ऐसे निकल जाएंगे सारे वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से, इस लाइनिंग में से। तो जब मैं जो ब्लड साफ़ हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे लाइनिंग से आ गया आपकी बोतल में जमा हुआ। बोतल के बाद जो है ऐसे आकर प्रेशर से फिर से जो है वेन में आ गया, उसी जगह पर वेन के अंदर चला गया ब्लड। तो ये जो होता है ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है। तो पेशेंट को जो होती है 2 से 3 दिन यानी में करवानी पड़ती है, मतलब हफ्ते में 3 टाइम जो होता है, वीक के अंदर 3 टाइम, तो यानी आपको डायलिसिस करवानी पड़ती है। और एक सेशन जो होता है 3 से 5 घंटे तक का होता है, पेशेंट को बेड पे लेटे और होना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। 3 से 5 घंटे तक का एक सेशन होता है। तो आपको जो है डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, यूरिया क्या है, तो उसकी कंडीशन के ऊपर आपकी टाइमिंग और जो है वीक में अपॉइंटमेंट्स रखे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो होती है आपकी प्रिकॉशंस भी करवाई जाती हैं कि पेशेंट को ज़्यादा पानी नहीं पीना, हद से ज़्यादा, एक जो है कम से कम पानी पिए, और कुछ नॉर्मल अमाउंट की चीज़ें होती हैं वो नहीं खाए। तो क्योंकि वहाँ पर किडनी, वैसे तो हमारी 24 घंटे किडनी की फिल्ट्रेशन होती रहती है, यहाँ पर तो वीक में 3 दफ़ा हो रही है, वो भी 24 घंटे नहीं, 3 4 घंटे। तो पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जहाँ पर जो है हम MCQs वगैरह इस चैप्टर के एंड करेंगे।